हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे जीके का जो हमारा सीरीज चल रहा है हैंडरिटन नोट्स का, वो हम करने वाले हैं। अभी तक हमने यहाँ पे जगहें जो वहाँ की इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस और विलेज से रिलेटेड हरियाणा के, यहाँ पे पर्सनालिटी, उनकी क्या उपाधि दी गई है, फर्स्ट अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं हरियाणा की, एनिशिएंट नेम्स उनके क्या क्या रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे हमारा ये जो है हरियाणा प्रीलिम्स तक चलेगा और हम ये इतना कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं बुद्धिज़्म, जैनिज्म और ये सारी चीज़ें, और इसी वीडियो सेक्शन में सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बुद्धिज़्म जैनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि ये जो बुद्धिज़्म है, जैनिज्म है, ये अगेंस्ट थे रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी के। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि फाह्यान और ह्वानसान, ये चाइनीज़ ट्रेवलर यहाँ पे आए थे और ये कहाँ पे आए थे? थानेसर में आए थे। थानेसर जो है जगह, वहाँ पे आए थे और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? डॉक्यूमेंटेड बुद्धिज़्म इन हरियाणा। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि बुद्धिज़्म जो है वहाँ पे हरियाणा में देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया था कि बुद्ध जो है वो हरियाणा विजिट किए थे, ये भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन थी। और एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि जब ह्वानसांग यहाँ पे आए थे तो ये बता रहे थे कि डिक्लाइन होने लगा था इनके टाइम पे, जब वो वहाँ पे विजिट किए थे, पर फिर से रिवाइवल हुआ था बुद्धिज़्म का। ठीक है, कब रिवाइवल हुआ था? 7th सेंचुरी में, ड्यूरिंग हर्षा पीरियड। ठीक है, हर्षवर्धन के पीरियड पे क्या हुआ था? फिर से ये रिवाइव हुआ था। और डिक्लाइन कब होने लगा था? जब ह्वानसांग आए थे और उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था बुद्धिज़्म को लेके हरियाणा में, तो उस समय डिक्लाइन होने लगा था, फिर से ये रिवाइव हुआ था हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, हर्षा रीजन के टाइम पे। ओके, अब ये चीज़, एक चीज़ और देखनी है। ह्वानसान ने ये भी मतलब जो भी चीज़ें हैं बुद्धिज़्म और इन सब से रिलेटेड यहाँ पे बताया था। और एक चीज़ और बताई थी कि इसके बाद ये देखो, थानेसर जगह याद रखनी है रिलेट करके कि वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, कौन यहाँ पे आया था, कौन सा ट्रेवलर था, ये कई बार पूछ लेते फॉरेन ट्रेवलर के बारे में। आगे देखो, 300 फीट हाई स्तूपा बिल्ट इन अशोका। ठीक है, बिल्ट इन अशोका नॉर्थ वेस्ट पार्ट। ठीक है, तो अशोका ने क्या किया था? 300 हाई फीट यहाँ पे स्तूप बनवाया था, बाई होगा। ठीक है, बाई अशोका, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ठीक है, ये मेटल का स्टैचू था बुद्धा का। तो ये अगर पूछ ले कि मेटल स्टैचू बुद्धा का किसने बनाया था, तो अशोका ने बनाया था और ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बनवाया गया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अशोक ने स्टोन पिलर भी बना रखे थे। अशोक का स्टोन पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी की कर रहे होंगे या पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा। तो 42 फीट हाई एंड 2.5 फीट वाइड ये बनाया गया था, क्या? स्टोन पिलर। 7 एडिक्ट्स इसमें थे। ठीक है, और यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हुई थी, ये पूछा जा सकता है कि जो अशोक का स्टोन पिलर था उसमें लैंग्वेज कौन सी थी? तो लैंग्वेज थी ब्राह्मी एंड प्राकृत। ठीक है, तो ये लैंग्वेज जो थी वो थी ब्राह्मी एंड प्राकृत, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट विहार बाई अशोका, और बुद्धिस्ट विहार भी बनाया गया था। अब ये पूछ सकता है स्तूप किस लिए है, विहार किस लिए? विहार जो मॉन्क रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, वो उनके रहने के लिए, कई बार रेनी सीजन में वो वहाँ पे रहते वगैरह थे, तो उसके लिए था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी जो हम ध्यान रखेंगे, और मैं उस पर स्टार बनाती जा रही हूँ। ठीक है, 5 बुद्धिस्ट विहार जो कि 1000 मॉन्क वहाँ पे रहते थे। ठीक है, 5 बुद्धिस्ट विहार थे जिसमें 1000 मॉन्क्स वहाँ पे रहते थे। कौन? बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, स्तूपा अशोका ने बिल्ट करा था। ठीक है, अब ये जो स्तूप बिल्ड करा था उन्होंने, तो बुद्धा के नेल्स और हेयर को लेके, मतलब कुछ रेलिक्स होती थी उनको लेकर के वहाँ पे स्तूप वगैरह बनाते थे। ठीक है, 12 स्तूप सराउंडिंग एजुकेशनल सेंटर एंशिएंट टाइम। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट में ऐसे ही लिखा जाता है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो 12 स्तूपा थे, उसके सराउंडिंग में बनाए गए थे, और वो जो स्तूप बनाया था अशोक ने, वो बुद्धा के नेल्स और हेयर को वहाँ पे उन्होंने लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पनिनी का अष्टधाई जो है उसमें मेंशन करा गया था कि एजुकेशन सेंटर एनिशियंट टाइम का। ठीक है, तो एजुकेशन सेंटर कहाँ पे मेंशन किया गया था, किस में? तो पनिनी के अष्टधाई में मेंशन किया गया था ये एजुकेशन सेंटर के बारे में भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने बात कर ली स्टैचू, बुद्धा की स्टैचू, मेटल की स्टैचू वहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है, एक चीज़ और देखो, बुद्धा का स्टैचू और वानर सेना का भी वहाँ पे देखने को मिला था स्टैचू, ये याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ जाते हैं। अष्टधाई में ये मेंशन है, स्तूपा के बारे में भी मेंशन है, और जो यहाँ पे बुद्धिस्ट विहार बनाया गया था उसके बारे में भी मेंशन है, और बुद्ध सेंटर था अग्रोहा, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। ओके, अब आगे हम आ जाते हैं
तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे बुद्धा ने सरमन दिया था। सरमन क्या होता है? बुद्धा डिलीवरिंग सरमन, मतलब वो अपनी जो चीज़ें हैं उसको बताते थे। अब आप आपने ये किया होगा कि बुद्धा को ज्ञान कहाँ हुआ, सारनाथ किस तरह रिलेटेड, वो सब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। पर यहाँ पे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हरियाणा स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इनके डिसाइपल्स कौन थे, मतलब इनके शिष्य कौन थे? रत्नपाल, नंदू, तारा और मित्तकाली। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करते थे? पढ़ाते थे। ठीक है, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो देते थे, वो उनके डिसाइपल थे, शिष्य थे बुद्धा के। दरसुल, कुनाल और सिरसा, ये जो जगह है अशोक ने बिल्ड कराया था बुद्धिस्ट बिहार यहाँ पे। ठीक है, अब हमने देख लिया हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बुद्धा से रिलेटेड। अब जल्दी से हम बुद्धिज्म, अब जैनिज्म थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सेंट लोहाचार्य, ठीक है, लोहाचार्य, ओके। और एक्सपेंडेड जैनिज्म इन अग्रोहा एंड रोहतक। तो कौन यहाँ पे किन्होंने एक्सपेंड किया था जैनिज्म, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ मैंने इसको यहाँ पे स्टार बना दिया है। 6th and 7th सेंचुरी जैन आचार्य थे। ठीक है, जैन वल्लभ सूरी और हरि भद्र सूरी। ठीक है, और यहाँ पे है अभय देव। ठीक है, तो ये लोग एसोसिएटेड थे जैनिज्म से हरियाणा में, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इम्बलम ऑफ अहिंसा, अहिंसा पे बिलीव करते थे। ठीक है, जैन में ऐसा है भी, आपको पता होगा कि हिंसा की बात नहीं की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है। रेनन्शिएशन की बात करते हैं। ठीक है, मोक्ष की बात करी जाती है, रेनन्शिएशन की बात करी जाती है। मेन सेंटर कहाँ रहा है जैनिज्म का? जैनिज्म का मेन सेंटर रहा है थानेसर, रोहतक, जिंद, पिंजौर, सिरसा, हांसी, और यहाँ पे ये रहा है जैनिज्म का। इसके बाद हम जो देखते हैं महाजनपद का थोड़ा सा देख लो। अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में मेंशन है बुद्धिस्ट टेस्ट के बारे में। 16 महाजनपद, और वहाँ पे कुरु मेंशन है। ठीक है, कुरु, मेरठ, दिल्ली, थानेसर पार्ट जो थे वो पार्ट ऑफ कुरु थे। पार्ट ऑफ कुरु हस्तिनापुर, हस्तिनापुर महाभारत। ठीक है, इससे रिलेट करके आपको याद रखना है। मौर्य का 7 इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और किसके रीजन में, मतलब किसके कार्यकाल में? अशोक के कार्यकाल में। टोपरा इन अंबाला, ये याद रखना है, इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। स्तूपा है थानेसर, थानेसर कॉल एनिशियन किंगडम ऑफ अशोका, एनिशियन किंगडम कहा जाता था अशोका का। अब ये सारी चीजें हमने देख ली। इसके बाद हम ऐसे ही इस चैनल पे आपको आती रहेगी छोटी छोटी वीडियो रहेगी, तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे इसके। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।